Hello students, I am social science teacher. Continuing the chapter 4 of unit 1st. Today in this video we are going to explain its remaining topics. Students, आज इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 4 जिसका नाम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है उसके बचे हुए टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. रनिंग वाटर, गतिशील जल. रनिंग वाटर फ्रॉम विच हाइडल पावर इज जनरेटेड इज एन एनर्जी रिसोर्स इन ऑल द मेजर कॉन्टिनेंट्स. गतिशील जल जिससे कि जल विद्युत पैदा की जाती है सभी प्रमुख महाद्वीपों में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इज चीपर दैन अदर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक मिनरल फ्यूल. वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है अर्थात इसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और दूसरे पारंपरिक स्रोतों जैसे कि मिनरल फ्यूल्स उसकी अपेक्षा काफ़ी सस्ता पड़ता है. बिसाइड्स हाइडल पावर इज इको फ्रेंडली एज इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन. इसके अतिरिक्त जल विद्युत इको फ्रेंडली भी है क्योंकि इससे पॉल्यूशन पर्यावरण में नहीं होता है. शिव समुद्रम इन कर्नाटका इज इंडियाज ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्लांट. कर्नाटका में शिव समुद्रम भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, गैर पारंपरिक स्रोत, अपारंपरिक स्रोत. मोस्ट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ पावर आर इनएग्जॉस्टिबल आर रिन्यूएबल. गैर परंपरागत स्रोतों के में से अधिकांश इनएग्जॉस्टिबल समाप्त होने वाले नहीं हैं या उन्हें हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं. अर्थात ज़्यादातर अपारंपरिक स्रोतों को, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों को हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और वे इनएग्जॉस्टिबल अर्थात जल्दी समाप्त होने वाले नहीं हैं. फर्स्टली वी विल डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी. सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनर्जी को परिभाषित करेंगे और उस पर बात करेंगे. न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द फिशन ब्रेकिंग अप ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम. नाभिकीय ऊर्जा कुछ तत्वों जैसे यूरेनियम और थोरियम के नाभिकों को तोड़ने से प्राप्त होती है. इट इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी. इसे हम परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं. कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया लीड द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम, द चीफ न्यूक्लियर फ्यूल. न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे मुख्य ईंधन यूरेनियम होता है जो सबसे ज़्यादा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. द यूएसए, फ्रांस, जापान, रसिया एंड जर्मनी आर सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर. विश्व में यूएसए, फ्रांस, जापान, रसिया और जर्मनी नाभिकीय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक देश हैं. इन इंडिया यूरेनियम इज माइंड मेनली इन झारखंड while thorium is obtained from monazites and found on the shores of Kerala. भारत में यूरेनियम मुख्यतः झारखंड में पाया जाता है जबकि थोरियम केरला के समुद्र तट पर स्थित मोनाजाइट रेत में पाया जाता है. देयर आर एटॉमिक पावर प्लांट एट तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, कोटा एंड रावतभाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापाड़ गुजरात एंड कैगा कर्नाटका. भारत में स्थित एटॉमिक पावर प्लांट्स के नाम हैं महाराष्ट्र में स्थित तारापुर, तमिलनाडु में स्थित कलपक्कम, राजस्थान में स्थित कोटा और रावतभाटा, उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा, गुजरात में स्थित काकरापाड़, कर्नाटका में स्थित कैगा. ओके. नेक्स्ट सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा. सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोलर पैनल. सोलर एनर्जी सोलर पैनल से प्राप्त की जाती है. कम टू नेक्स्ट पेज. इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट्स इन प्लेसेस दैट गेट प्लेंटी ऑफ सनशाइन. ये हमारी ऊर्जा की बहुत छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है अर्थात जहाँ पे कम बिजली की ज़रूरत है वहीं पे ये हमारी ज़रूरत को पूरी करता है. इन प्लेसेस दैट गेट प्लेंटी ऑफ सनशाइन, और ऐसे स्थानों पे धूप की प्रचुरता होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट विंड एनर्जी. विंड मिल्स और विंड टर्बाइंस आर यूज्ड टू
जनरेट विंड एनर्जी। विंड एनर्जी या जिसको हम लोग पवन ऊर्जा भी कहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग विंड टरबाइन या विंड मिल का उपयोग करते हैं। ऑल्दो विंड इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉट वेरी डिपेंडेबल एज इट डज नॉट ब्लो विथ इक्वल स्पीड एट ऑल टाइम। यद्यपि विंड एक साफ सुथरा ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन इस पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर समय हवा एक समान गति से नहीं बहती है। ओके, नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द अर्थ इंटीरियर इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। धरती के आंतरिक भाग में जो हीट एनर्जी, जो ताप ऊष्मा, जो ताप ऊर्जा संग्रहित है, उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इट कैन बी यूज्ड ओनली वेयर द सोर्स ऑफ हीट लाइज नियर द अर्थ सरफेस। जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग हम वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे यह धरती के सतह के नज़दीक संग्रहित है। द यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, मेक्सिको एंड द फिलीपींस आर लीडिंग यूजर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख उपयोगकर्ता देश हैं यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, मेक्सिको और फिलीपींस। In India too, there are places such as Mankaran in Himachal Pradesh and the Puga Valley in Ladakh where there is scope for utilizing geothermal energy. भारत में भी कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होने की संभावना है। ऐसे दो प्लेस का नाम यहाँ पे अवेलेबल है। पहला हिमाचल प्रदेश का मनकारन नामक स्थान और लद्दाख का पूगा वैली। इन स्थानों पे जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने की संभावना प्रबल है। ओके, नेक्स्ट टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स। जो बिजली हम लोग टाइड से प्राप्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग टाइडल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। फ्रांस, कनाडा एंड रसिया लीडिंग यूजर्स ऑफ टाइडल एनर्जी। विश्व में फ्रांस, कनाडा और रसिया टाइडल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा के प्रमुख उपयोगकर्ता देश हैं। इन इंडिया द गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल हैव स्कोप फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। भारत में गुजरात के गल्फ ऑफ खंभात में, गल्फ ऑफ कच्छ में और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा की प्रयोग करने की संभावनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट बायोगैस। द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन प्लांट बेस्ड एनिमल डंग एंड अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन प्रोड्यूस बायोगैस। प्लांट बेस्ड पौधों के जो अवशेष हैं, व्यर्थ पदार्थ हैं, एनिमल डंग पशुओं के जो डंग हैं, गोबर हैं, एंड अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और अन्य सड़ने गलने वाले जो वेस्ट हैं, उनके ऊपर बैक्टीरिया के एक्शन से हम लोग बायोगैस प्राप्त करते हैं। बायोगैस विच इज मोस्टली मीथेन गैस कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बायोगैस जो मुख्यतः मीथेन गैस ही है, इसे हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इससे हम विद्युत उत्पादित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। खनिज और ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है और मानव की आबादी जैसे बढ़ रही है, उसके अनुसार हम मिनरल्स, खनिजों का अधिकाधिक क्या कहते हैं, दोहन कर रहे हैं। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल आवर मिनरल्स माइट सोन बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, सावधान नहीं रहे, तो ये जो हमारे खनिज संसाधन हैं, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। सम वेज ऑफ कंजर्विंग मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज आर। मिनरल्स और पावर रिसोर्स को संरक्षण करने के कुछ तरीके हैं। फर्स्ट वन, यूजिंग इम्प्रूव्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज वेस्टेज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। हमें संशोधित माइनिंग टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाना है, जिससे कि
मिनरल्स को निकालते समय जो वेस्टेज होता है वो कम हो सके। ज्यूडिशियस एंड सेलेक्टिव माइनिंग, विवेकपूर्ण और चयनात्मक माइनिंग, अर्थात अपने ज़रूरत के अनुसार ही हमें माइनिंग करना है, अर्थात खानों से पदार्थों को निकालना है। रिसाइकलिंग मेटलिक मिनरल्स लाइक आयरन, टिन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा बाय रीयूजिंग डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज सब्सटेंसेज, जो धात्विक खनिज हैं उनको हम रिसाइकिल करके इनका हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं, अर्थात इन चीज़ों से बनी चीज़ें जो फेंक दी जाती हैं उनको हम रिसाइकिल करके उनसे कोई नई चीज़ फिर से बना करके उन्हें हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। इस तरह से भी इनका संरक्षण हम कर सकते हैं। यूजिंग चीपर एंड मोर एबंडेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ स्कार्स मिनरल्स, फॉर एग्जांपल यूजिंग एल्युमिनियम ए मिनरल एबंडेंट इन इंडिया इन प्लेस ऑफ कॉपर ए मिनरल स्कार्स इन इंडिया इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। और हम लोग कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिजों के स्थान पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिजों का उपयोग करके इस संसाधन को बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है कॉपर से, इस तरह से हम कॉपर के स्थान पे एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत उद्योग में कर सकते हैं। यूजिंग इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ एग्जॉस्टिबल सोर्स, समाप्त होने वाले स्रोतों की जगह पे न समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करके इन्हें हम बचा सकते हैं। अंडरटेकिंग एक्सप्लोरेशन टू आइडेंटिफाई एरियाज विद गुड मिनरल्स डिपॉजिट्स विच कैन बी माइंड एट ए रीजनेबल कॉस्ट, इसके अलावा हम लोग नए नए क्षेत्रों को पहचान कर सकते हैं, उन्हें खोज सकते हैं जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट मिलने की संभावना है, और उन्हें और ऐसे डिपॉजिट्स जिसको कि हम उचित मूल्य पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अर्थात हम ऐसे स्थानों की खोज करें जहाँ पे इनका डिपॉजिट्स है और उन्हें हम कम कीमत पे उन्हें वहाँ से निकाल भी सकें। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर एंड्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मच।